ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं, समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 5 श्लोक ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम्, वर्षिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः, आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्, स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे, वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं, सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्, त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं, जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं, शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। 4th श्लोक पढ़ेंगे। पेज नंबर 44 पे है मेरी बुक में। नानाचित्रकटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम्, ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते, जानामीति तमेव भान्तमनुभाति, एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। दक्षिणा श्री दक्षिणामूर्तये, नानाछिद्रकटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम्, ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते, जानामीति तमेव भान्तमनुभाति, एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। हम लोगों ने फर्स्ट श्लोक जो देखा था, फर्स्ट श्लोक में हमने डिटेल में देखा कि
आत्मा का मतलब हमारा और जगत का क्या संबंध है। हमारा और जगत का जो संबंध है, हमको ऐसा लगता है कि जगत है, जगत पूरा रियल है और हम लोग जगत में हैं। तो इस नोशन को, इस धारणा को बदलने के लिए एग्जाम्पल दिया गया दर्पण नगरी का। कि दर्पण नगरी में जैसे पूरा का पूरा भासित होता रहता है, बाहर का नगर अंदर भासित होता रहता है, वैसे ही अभी भी जो हमको दिखाई दे रहा है बाहर का जगत, वो बाहर नहीं है, वो हमारे मन में है। इनसाइडनेस जो मैं बोल रही थी, हमारे मन में है। और दूसरा जो एग्जाम्पल था वहाँ स्वप्न नगरी का, ये दिखाने के लिए कि स्वप्न हमको अज्ञान के कारण दिखाई देता है, एक्चुअली वहां पे है नहीं कुछ भी। जब जागते हैं हम, तब हमको समझ में आता है कि कुछ भी नहीं है। तो यही चीज वहां पे भी बताया गया कि अज्ञान के कारण वो हमको पूरी की पूरी नगरी हमको दिखाई दे रही है, पूरा जगत दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम लोगों ने त्वम पद शोधन किया था। त्वम पद लक्ष्य, त्वम पद मतलब क्या, हम हमारा जो तत्वमसी में 3 पद हैं। ध्यान से सुनेगा जो लोग नए हैं। तत्वमसी में 3 पद हैं, तत्, त्वम और असि, ये तीनों पद हैं। तो जब हम तत् बोलते हैं तो हम समष्टि को, उसका शोधन करें कि वो क्या है, जो जगत है या फिर जो परमात्मा है उसका एसेंस क्या है। जब हम त्वम बोलते हैं, त्वम पद, उसमें हम जीवात्मा का, मेरा जो व्यष्टि इंडिविजुअल है, उसका शोधन करते हैं। शोधन मतलब उसका सार क्या है, उसका एसेंस क्या है, जो कंडीशनिंग ड्रॉप कर देने के बाद में क्या होगा। और असी पद मतलब क्या, कि इक्वेट बोथ ऑफ देम, हम दोनों को इक्वेट करते हैं कि जो तत् है वही त्वम है। डायरेक्टली नहीं, कंडीशन ड्रॉप करने के बाद डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि जो जीव है वो परमात्मा है, पर एसेंस वाइज उसका जो सार है, उसका जो तत्व है, जब दोनों तरफ से हम कंडीशनिंग को ड्रॉप करेंगे, तब क्या होगा, उसमें जो सार बचता है वो दोनों का ही एक ही है। कंडीशनिंग के साथ हम कभी भी इक्वेट नहीं करते। तो जब त्वम पद हम लोग शोधन कर रहे हैं, तो त्वम पद शोधन में हमने देखा कि ये हमारा और ये जो जगत का क्या संबंध है, क्या एक्चुअली हम लोग जगत में हैं, कैसे है हम लोग जगत में। तो हम लोगों ने 3 देखे थे संबंध। क्या देखा था, या तो दोनों अलग अलग हैं, या फिर जो हम हैं वो जगत में है, या फिर जगत जो है वो हम में है। तो हमने ये देखा कि दोनों को जब हम अलग अलग करके देखते हैं, कि ये रहा जगत और ये रहा जीव, तो ये दोनों को अलग करने के लिए बीच में कोई तीसरी चीज होनी पड़ेगी। और जगत और जीव के अलावा, यानी जगत और परमात्मा के अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं। कोई भी चीज का नाम आप ले लीजिए, उस वो जगत में ही जाएगा। एक पलड़े में सारा का सारा जगत रखिए, आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जगत में क्या क्या आता है उस सबको इस तरफ डालिए, राइट हैंड साइड पर, और इस तरफ डालिए उस आत्मा को। अब इन दोनों को जब हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए बीच में कोई तीसरी चीज चाहिए। जैसे ये 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियों के बीच में गैप है, क्या है, स्पेस है। तो 2 उंगलियों के बीच में जो स्पेस है, उसने इन दोनों को अलग अलग करके रखा है। तो वी नीड अ थर्ड थिंग टू सेपरेट दीज टू। तो अगर जीव और जगत को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो फिर बीच में कोई तीसरी चीज लानी पड़ेगी, जो तीसरा करके कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए फर्स्ट वाला रूल आउट कर दिया। सेकंड वाला ऐसा है क्या कि हम लोग जो है जगत में, जो हम लोग को लगता है हमेशा कि हम जो है वो जगत में हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम जगत में होते तो फिर हमको टाइम और स्पेस का हमेशा भान रहता, क्योंकि टाइम और स्पेस में ही जगत है। टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट को हम कभी नहीं, क्योंकि टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट, काल देश काल और वस्तु, इनके साथ में ही जगत पूरा बना हुआ है। तो इसका भान हमें हमेशा रहता, पर जब हम सो जाते हैं, तब क्या हमको उस भान रहता है। तब ना हमको काल का पता चलता है, ना हमको देश का पता चलता है, ना कोई ऑब्जेक्ट्स का पता चलता है।
उसके बिना भी हम हैं। इसका मतलब हुआ सेकंड ऑल्सो इज रूल्ड आउट। कि मैं बार बार उसी पॉइंट्स को बोल रही हूँ ताकि वो हैमर होके इंप्रेशन पड़े। थर्ड वाला क्या था हमारा? अब थर्ड यही बचा कि संसार जो है वो हमारे अंदर है। कैसे पॉसिबल है संसार हमारे अंदर है? इतना बड़ा संसार और हम इतने से हमारे अंदर संसार होगा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पूरा का पूरा संसार हमारे अंदर है? तो ये ऐसे पॉसिबल है क्या कि जैसे हमने कोई बास्केट लिया उसके अंदर कोई चीज डाल दी कोने में? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में, हमारी आत्मा में कोई पार्ट है नहीं। जैसे बास्केट में पार्ट्स हैं वैसे हमारी आत्मा में तो पार्ट नहीं है ना। तो ये जगत हमारे अंदर में कैसा है फिर? विदाउट पार्ट कैसा है? तो वहां पे बोला गया कि ये अध्यस्त है अधिष्ठान के ऊपर। मतलब भासित हो रहा है, जैसे सर्प दिखाई देता है उस रोप के ऊपर, जैसे हमको रेनबो दिखाई देता है आकाश में, जैसे हमको सिल्वर दिखाई देता है शेल के ऊपर, वैसे ही ये पूरा का पूरा जगत हमारे आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, हमको दिखाई दे रहा है। रियल नहीं है। अगर रियल होता तो हमेशा रहता, पर हम तो इसको छोड़ देते हैं हमेशा। जैसे ही हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज को भी हम छोड़ के दूसरे चीज को देखते नहीं तो हमको ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। एक ही के अंदर ज्ञान हमारा फिक्स हो जाएगा। मैं अभी एक फूल देख रही हूँ, तो बस एक फूल देख रही हूँ, फूल देख रही हूँ, फूल देख रही हूँ, फूल देख, फिर पानी देख रही हूँ। तो जब मैं पानी देख रही हूँ तब तो मैंने फूल को छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर वो रियल है, तो फिर वो तो कभी जाएगा ही नहीं। हम तो सब छोड़ देते हैं। चेंजिंग नॉलेजेस हमेशा कंटिन्यूअसली वी आर हैविंग चेंजिंग नॉलेजेस। एक नॉलेज के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है। इमेजिन। तो ये जो हमारी धारणा है इसको हम लोग को बार बार काटना है कि हम जगत में हैं। हम जगत में नहीं हैं, जगत हमारे अंदर है। बहुत पहले पहले ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर पूरा का पूरा जगत जो है वो हमारे अंदर है। हम जितना ज्यादा इस चीज को फिक्स कर पाए उतना ज्यादा ये नॉलेज हमारे अंदर फर्म होगा। और जब हमको जरूरत पड़ेगी, जब चैलेंजिंग सिचुएशंस बाहर आएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि इसको हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर है। जो बौद्ध बोलता है वृत्ति रूप में हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर दिखाई दे रहा है, क्यों? वृत्ति के कारण हमको दिखाई दे रहा है। उस मनस्पंदन जो हमने अभी मांडूक्य में पढ़ा, सब कुछ मनस्पंदन है, उसी के कारण दिखाई दे रहा है। जब मन का स्पंदन नहीं होता है हमको जगत दिखाई नहीं देता। मन लीन है जब, जगत दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है पूरा का पूरा जगत जो भी देख रहे, सूर्य चंद्र तारा, सब जगत में आता है। सिर्फ हमको जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ऑल द गैलेक्सीज, मिल्की वे, जो भी पूरा ब्रह्मांड, जहां तक स्पेस का एक्सपेंस है, सब कुछ हमारे अंदर है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, पर दिस इज अ फैक्ट। जो हमने धारणा बचपन से बना ली है सोच सोच के, क्योंकि हम लोग देहस्थ बन गए हैं, देहाभिमानी बन गए हैं, तो हमको हम लोग सारी की सारी चीजें इस देह से ही देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास में एक रूम है जहां से मुझे एक विंडो है, विंडो से मैं जो जितना चीज मैं विंडो से देख पाऊंगी उतना ही दिखेगा मुझे, मुझे उसके बियॉन्ड तो दिखेगा नहीं। पर अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर चली जाऊं, बहुत ऊपर चली जाऊं, फिर मुझे एक बृहद सा एक दृश्य दिखाई देगा। वाइड स्पेक्ट्रम दिखाई देगा वहां पे, कि खूब सारी सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही। पर जितना हम लोग कॉन्स्ट्रिक्टेड विजन से देखेंगे उतना कम चीज दिखाई देगा, है ना। और डिपेंड करता है हमारे विजन के ऊपर, हम लोग कैसे, हम क्या सोच रहे हैं। वो दो बच्चों की स्टोरी पता है ना, ये बाल विहार की स्टोरी है। एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची जो है एक माउंटेन पे रहती थी, पहाड़ी बच्ची थी। तो उसको हमेशा अपने घर के ऑपोजिट में एक सुंदर सा घर दिखाई देता था, गोल्डन कलर का। मॉर्निंग टाइम में वो देखती थी हमेशा मॉर्निंग। तो उसका जो घर था वो वेस्ट फेसिंग था। तो उसका जो सूर्य भगवान थे वो उसके घर के पीछे से आते थे। तो हमेशा जब भी वो सामने का घर देखती थी उसको लगता था कि अरे आई वांट टू ओन अ हाउस लाइक दिस। हमको ऐसा ही घर चाहिए, कितना ब्यूटीफुल घर है, हम क्यों नहीं रह पाते हैं उस घर में जाके। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू विजिट दैट हाउस। तो गई गई गई, माउंटेन पे गई, चढ़ी वहां पे, तो अरे उसकी एक फ्रेंड दिख गई उसको वहां पे, उस घर में काम कर रही है। तो कर रही थी, बाहर आई, क्लासमेट थी, दोनों ने बातचीत किया। बातचीत करके बोला कि
कैसे आई हो? तो उसने बताया नहीं कि तुम्हारा घर देखने आई हूँ। बोला मैं ऐसे ही घूमते घूमते आ गई, बहुत अच्छा यहाँ पे दृश्य है। बोले तुमको एक चीज बताती हूँ। तभी सनसेट होने वाला था, तो क्योंकि उसका घर वेस्ट में था, सनसेट होने वाला था। बोले मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ, मुझे ना एक घर बहुत पसंद है। और बहुत पसंद है। बोले कौन सा घर? उसने उसका ही घर दिखाया, जस्ट ऑपोजिट दैट माउंटेन, सी माई ऑपोजिट माई हाउस, उस माउंटेन के ऊपर स्मॉल गोल्डन हट। क्योंकि इधर से सूर्य जो है इधर अस्त हो रहा था, तो उस समय वहां पे दिखाई दे रहा था। उसका जो घर है वो ईस्ट में था, तो पूरा गोल्डन हो गया। तो ऐसे ही है, हम जिस एंगल से जिस चीज को देखेंगे, हम किस एंगल से जगत को देख रहे हैं, वैसा वैसा एंगल हमको दिखेगा। हम अगर अपना एंगल चेंज करते हैं, अभी जैसे हम वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल से हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज को, एंड दैट इज अ फैक्ट। अभी जो हम जिस धारणा में रहते हैं, ये क्यों रहते हैं ऐसे? क्योंकि अज्ञान के कारण हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अज्ञान ने ही इस तरह से पूरा हम बना दिया है कि हम लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इट इज माई बॉडीज प्रारब्ध, माई माइंड्स प्रारब्ध। हमारा इंटेलेक्ट का, बॉडी का, माइंड का ये प्रारब्ध है, मेरा नहीं। आई हैव टू सेपरेट माई सेल्फ कंटिन्यूअसली। ये जो चीज बताई गई थी हमने त्वम पद लक्ष्यार्थ में या त्वम पद शोधन में देखा था, फर्स्ट वाले में। फिर हमने जो बाकी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखा, उसमें भी तत्पद और असी पद का शोधन किया हमने कल। जो नहीं थे वो लोग प्लीज सुन लीजिएगा उसको। तो तत्पद में क्या था हमारा? तत्पद में सेकेंड वाले जो श्लोक में हमने शोधन किया, हमने इसमें देखा था कि जैसे बीजस्या बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम था। तो वो जो बीज है उसमें पोटेंशियल है। तो जब पोटेंशियल है उसमें कि कोई कुछ भी प्रकट करे, वैसे ही हर चीज में यहाँ पे पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है? कुछ भी प्रकट करने का, कुछ भी दिखाने का, कुछ भी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो जड़ है, अभी हमने देखा। और वो शक्ति के बारे में हमने डिटेल में देखा, जो पोटेंशियल है, वो जो शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? वो माया की शक्ति है। वो शक्ति कैसी है? शक्ति हमेशा कार्यानुमेया होती है। शक्ति हमेशा पराश्रित होती है। शक्ति कभी भी स्व आश्रित नहीं होती। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, हमेशा किसी दूसरी चीज पर वो आश्रित रहेगी। और शक्ति जो है वो जड़ है, उसको चलाने वाला कोई सेंशन चाहिए। और शक्ति जो है वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखाई नहीं देगी, शक्ति है। पर कार्यानुमेया है, कार्य से मतलब एग्जाम उसके इफेक्ट से हम लोग जान पाएंगे कि यहाँ पे शक्ति है, कोई एक शक्ति है। जैसे जब हम भिगोते हैं, मूंग भिगोते हैं, बूट भिगोते हैं, चना भिगो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो शक्ति दिखाई दे रही है क्या उसकी? नहीं। बट जब स्प्राउट हो जाता है नेक्स्ट डे, तब हमको समझ में आता है कि अच्छा इसके अंदर वो पोटेंशियल था, शक्ति थी। कार्यानुमेय इसको होता है, सीइंग द इफेक्ट वी गो टू द कॉज। इफेक्ट देख के हम लोग कॉज में कि हाँ कोई कॉज है इसके अंदर। और वो दो तरह की शक्तियां थी, कौन सा था? एक तो आवरण शक्ति और एक था विक्षेप शक्ति। तो जी ये शक्ति जहां पर भी जाती है, वहां पर उस चीज को कवर कर देती है। उस चीज को कवर करके हमारा अटेंशन कहीं और विक्षेप करके प्रोजेक्ट कर देती है किसी और चीज पर, जिसको बोलते हैं शक्ति। हम्म। फिर ये दो चीजें थी, फिर हमने देखा था। अब ये शक्ति आई कहाँ से? ये शक्ति जो है उसका स्रोत कहाँ से है? अब कोई भी चीज अगर हम लोग देखिए, मैंने बोला था दो पलड़े ले लीजिए, राइट में सारे के सारा जगत को डाल दीजिए, और लेफ्ट में यहाँ पे आत्मा को रख लीजिए, या कॉन्शियसनेस को रख लीजिए, या ब्रह्म को रख लीजिए, एक ही चीज है। तो यहाँ पे आपने सारी चीज जो भी डाल दी, वो देश काल में आती है कि नहीं? तो देश काल वस्तु सारी की सारी चीजें जो भी हमारा देह है, सब कुछ वो उस शक्ति का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो देश का, वो इधर जगत का पार्ट है। तो कुछ भी वो जो शक्ति है उसका कारण नहीं हो सकता यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही चीज बचा, इधर वाला। तो इधर वाला जो है वही उसका कारण है। तो कैसा हो रहा है? हमारा ट्रायंगल कैसे बनता है? ए, बी और सी। ए जो है ब्रह्म, बी जो है माया या शक्ति, और सी जो है जगत। तो ए जो है वो कुछ नहीं कर सकता अपने आप में,
सी जो है वो भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि जड़ है। उसको दोनों को मिलाने वाला कौन है? ये माया शक्ति। ये शक्ति जो है ये क्या कर रही है? इट इज यूजिंग द ब्रह्म। एक को यूज करेगा, ये यूज करेगी, एक को यूज करके पूरा का पूरा सी बना देती है। पूरा का पूरा जगत वहां पे भासित होने लगता है, पूरा का पूरा जगत हमको दिखाई देने लगता है। तो ये तीन हमने देखे थे, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। हम लोग जो है विवर्तवाद को मानते हैं, आरंभवाद और परिणामवाद को हम लोग नहीं मानते हैं। ये हमने बीजस्या बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम होना, वो शक्ति या वो जो कॉन्शियसनेस हम बोले जिसको, वो प्रांग निर्विकल्प होना, वो पहले भी है, ऐसा नहीं है। जगत से पहले भी वो है, जगत बनने के बाद वो शक्ति नहीं बनी है। हाँ, जो न्याय बोलता है कि दो आत्मा और माइंड के कॉम्बिनेशन से ये जो है उसमें सेंशियंसी आई है, ये हम लोग नहीं मानते हैं। सेंशियंसी इज द नेचर ऑफ दैट आत्मा ओनली। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, अलग 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 तरीके से चीजें बन गई हैं। और मायावी इव विजृंभयति, और वही वही जो ब्रह्म है वो मायावी इव, मायावी की जैसे वो विजृंभयति, एक्सपैंड कर देता है सारी चीजों को विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माया। अकेले नहीं कर पाएगा माया। महायोगी व यह स्वेच्छया, जैसे महायोगी जो है वो मीडियम लेस स्वेच्छया अपनी इच्छा से ही कुछ भी प्रकट कर देते हैं, वैसे ही वो ईश्वर भी जो है प्रकट कर देते हैं सब कुछ, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नारद मुनि के साथ किया था ना उन्होंने, पूरा का पूरा जगत प्रकट कर दिया था। वैसे ही निमेष मात्र में सारा का सारा प्रकट कर देते हैं, सारा का सारा लीन कर देते हैं, सब प्रकट हो जाता है, लीन हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने भी यही चाहा था कि मुझे देखना है, भागवत में ही आता है ये भी, आखिरी में 12th कैंटो में आता है कि मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से बोला कि मुझे आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा आर यू श्योर, देखनी है, परेशान नहीं होगे? नहीं प्रभु, मुझे दिखाइए माया आपकी। और वो जैसे ही बैठे थे अपने आश्रम में, सुंदर सा आश्रम था हिमालय की गोद में, और ब्यूटीफुल झरना वरना सब साइड में था, उतने देर में ही आकाश में बहुत मेघ आ गए, गर्जना होने लगी, बारिश होने लगी। और ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं थी, पूरा पानी से डूब गया। और वो डूब रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, से हो रहा है। वो भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे ही उन्होंने बोला बचाओ बचाओ, वहां पे एक वृक्ष आ गया, और वृक्ष पे उनको देखा, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, है ना श्लोक। तो वो उन्होंने देखा एक पत्र पे वो भगवान छोटे से लेटे हुए हैं, और अपने अंगूठे को, अपने पैर के अंगूठे को मुंह में, वही लोग बच्चे लोग ही कर सकते हैं। हम योग योग कितना भी कर ले, हमारा पैर पैर की उंगली हमारे सिर से टच नहीं हो पाएगी। तो बच्चा कितना फ्लेक्सिबल होता है ना, इसको कैसे भी मोड़ दो, कैसे भी डाल दो। भगवान ऐसे करके अपना अंगूठा चूस रहे हैं। और सब देख के भगवान को बहुत खुश हो गए। भगवान को प्रणाम करने गए तो भगवान ने ऐसे दो दंतुलियां उनकी दिख रही थी छोटी छोटी, तो ऐसे मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुरा दिए वो भगवान के मुख में अंदर घुस गए, मुख में अंदर घुस गए, और उन्हें बहुत सारे ब्रह्मांड देखे उनके पेट में। पेट जो है वो क्या स्थानीय है? स्पेस। भगवान का जो स्टमक है वो स्पेस स्थानीय है। तो उस स्पेस में उनको हजारों ब्रह्मांड दिख, और एक एक ब्रह्मांड में वो विजिट कर रहे हैं। कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह से कंटिन्यूअसली वो इधर उधर उधर बहुत थक गए। आखिरी में उनको लगा कितने कल्प बीत गए होंगे पता नहीं। भगवान को हाथ जोड़ के बोला, भगवान मैं थक गया हूँ, मुझे बाहर निकालिए, कितने दिन ऐसे ही रहूंगा। उतने में ही उन्होंने देखा फिर से वो कहाँ बैठे हुए हैं, अपने आश्रम में ही बैठे हुए हैं, उसी वही सेम सुंदर सा माहौल है, कुछ भी नहीं हुआ है। अचिंत्य शक्ति है माया। मम माया दुरत्य, आप बोलते हैं ना गीता में भगवान, अचिंत्य अचिंत्य शक्ति है। विवेक चूड़ामणि में भी इसको बोला है, माया के ऊपर बहुत सारे श्लोक है उसमें। अचिंत्य शक्ति माया है। तो माया की इस अचिंत्य शक्ति को हम प्रणाम करें, क्योंकि वही इस पूरे के पूरे इसको बना देती है। मायावी इव विजृंभयति, यह महायोगी इव यह स्वेच्छया, अपनी इच्छा से ही उनको, जैसे हम लोगों को या ब्रह्मा जी को भी,
5 एलिमेंट्स चाहिए सब कुछ बनाने के लिए, ब्रह्म को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माया की शक्ति हो और सारा का सारा चीज अपने आप से ही क्रिएट कर देते हैं। ये डिफरेंस है ब्रह्मा जी के सृष्टि में और इनके सृष्टि में, ये डिफरेंस है। सर्ग और विसर्ग इसी को बोला गया है इसमें भागवत में। दो तरह की सृष्टियां हैं, एक सर्ग है और एक विसर्ग है। एक ब्रह्मा जी की सृष्टि है और एक नारायण की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नारायण जी से वो सारा का सारा मटेरियल लेते हैं, सारा का सारा मटेरियल कॉज वहां से आता है, और नारायण को नहीं चाहिए कुछ भी, वो अपने ही सृष्टि करता है। तस्मै श्री गुरु, ये कौन है? तो ये मत भूलिएगा, ये वही गुरु मूर्ति है जो कि वो ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, वही ब्रह्मन ही है जो जिसके ऊपर पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, जो कि अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण, ये हमने देखा था श्लोक नंबर 2 में। फिर वही ब्रह्म ही जो है वो इफेक्ट मटेरियल कॉज भी और एफिशिएंट कॉज भी, इसको याद रखना है। फिर थर्ड वाला जो श्लोक था वो भी था, वो उसमें 80 पद था, तो 80 मतलब जो है अस धातु से बना है सारी चीजों में जो वो अस्तित्व है, अस 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 करके जो हमको दिखाई दे रहा है, अस्ति 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 करके, वो चीज कहाँ से आ रही है? वो सत, सत चित और आनंद है ना, तो सत का जो वो एस्पेक्ट है वही दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पे। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकम भासते, नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, कल्पार्थकम पर भासते, कल्पार्थकम, कल्पना वाली चीजें, जो इमेजिनरी चीजें, जो नॉन एग्जिस्टिंग चीजें हैं, दैट इज इल्यूमिनेड भासते। कैसे हो रहा है? सत आत्मकम, सत के कारण उसमें हर एक चीज में जो है सत 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 लगा हुआ है, इसीलिए वो भास रहा है, भासमान हो रहा है। यस, यही वही, यस से मतलब वही ब्रह्म, वही परमात्मा जिसको हमने बोला है, जिसको दक्षिणामूर्ति नाम दिया है। और साक्षात तत्वमेसी तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान, और तत्वमसी वाक्य के द्वारा वही गुरु स्वरूप, वही ब्रह्म तो ब्रह्म तो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनके ऊपर उपहित चैतन्य, गुरु रूप से एक उपहित चैतन्य नहीं आएंगे, शब्द मूर्ति उनके ऊपर नहीं आएंगी, तब तक वो ब्रह्म हमको कुछ भी गाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो गाइड कैसे करते हैं? महावाक्यों से, महावाक्यों से वो हम लोग को गाइड करते हैं। वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान, मैं ब्रेक कर करके पढ़ रही हूँ। बोधयति, जो हम जो वो बोध करवाते हैं, किसको? आश्रितान, जो उनके आश्रित होते हैं, जो उनको प्रणिपात करते हैं, जिनको जिनके मन में उनके लिए श्रद्धा है। श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा वरण, और क्या था? श्रद्धा वरण और एकाग्रता, इससे सुनते हैं जो लोग, से क्या करते हैं? यद साक्षात करणात् भवे न पुनरावृत्तिर भवाम्भो निधौ, और भव अम्बुधौ, अम्बु अम्भो निधौ, भव जहाँ पे ओशन ऑफ संसार है, कैसा है वो? भव अम्बुधौ, भव मतलब कंटिन्यूअसली कर्तृत्व भोक्तृत्व से हम लोग कुछ ना कुछ बनना चाह रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। कंटिन्यूअसली हमको या तो कुछ प्राप्त करना है, या तो हमारा प्राप्तव्य है, या तो हमारा कर्तव्य है, या तो हमारा भोक्तव्य है, कुछ ना कुछ तव्यय प्रत्यय लगा ही रहता है। यहाँ पे करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, इसको बोलते हैं भव, भव रोग। हम सब लोग भव रोग से ग्रसित हैं, बिना कुछ किए हम बैठ नहीं सकते। तो पुनरावृत्ति न भवेत, फिर इस वेद वाक्य के से वो जो गुरु मूर्ति है हमारा क्या करते हैं? हम लोगों को का जो हमको लगता है कि हम हमारी बॉडी एग्जिस्ट कर रही, आई माई बॉडी इज एग्जिस्टिंग, जब हम बोलते हैं मेरे मेरे शरीर का अस्तित्व है, तब क्या होता है? शरीर मेन बन जाता है और अस्तित्व पीछे कर देते हैं। माई बॉडी इज एग्जिस्टिंग, बॉडी इज इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस हैज गॉन बैक, existence becomes less important, वो सेकेंडरी बन जाता है। प्राइमरी इज व्हाट? आवर बॉडी। समझ में आ रहा है? हम हर चीज को ऐसे ही बोलते हैं, कप इज एग्जिस्टिंग, वाटर इज एग्जिस्टिंग, फ्लावर इज एग्जिस्टिंग, बुक इज एग्जिस्टिंग, फर्नीचर इज एग्जिस्टिंग, हाउस इज एग्जिस्टिंग। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एग्जिस्टेंस जो है वो वर्ब बन गया,
क्रिया बन गई। वी हैव टू चेंज दैट वर्ब टू नाउन, दैट इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, एग्जिस्टेंस ऑफ कप, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लावर, एग्जिस्टेंस ऑफ बुक, सारे का सारे एग्जिस्टेंस है। मेन एग्जिस्टेंस सत जिसको हम बोलते हैं। तो विदाउट दैट सत नथिंग इज विजिबल हियर, कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा, जान नहीं पाएंगे। तो ये सब ये शरीर भी अगर इसका नेचर अगर सत होता तो ये कभी मरता ही नहीं, कभी ओल्ड नहीं होता, कभी बाल नहीं पकते, कभी झुर्रियां नहीं आती, कभी भी थकता नहीं, हमेशा एक ही जैसा रहता। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वो आत्मा, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण जिसको बोलते हैं, वो जो कि मरता नहीं है, कभी जीता, कभी जीता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा है। मरण और जनन ये तो दोनों चीजें शरीर के साथ लागू होती हैं, हम आत्मा के साथ नहीं लागू होती हैं। ठीक है, तो इसलिए सत चित और आत्मा, ये चीज जो है इस श्लोक में हम लोगों को बताया था कि आई एम नॉट एग्जिस्टिंग बट आई एम एग्जिस्टेंस, आई एम कॉन्शियसनेस। मैं हूँ सत, मैं हूँ चित, मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस मैं ही हूँ। तो हम लोग को वर्ब से उसको नाउन बनाना है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये जो भव रोग होता है हम लोग का, भवाम्बुधौ निधौ, ये क्या हो रहा है? हम लोग मिक्स कर रहे हैं हमारे कॉन्शियसनेस को विद द थ्री बॉडीज। हमारे कॉन्शियसनेस को जैसे ही हमने मिक्स कर दिया तीनों के तीनों शरीरों के साथ में, तो क्या हो गया? हम लोग इसमें से ही एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपैंड करें, देखिए हमारे अंदर में जितने भी इच्छाएं हैं, जितना जो भी हमारा नेचर है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं रिलेटेड टू आत्मा ही है। अगर हम लोग को एक्सपैंस जो है, हमको लगता है हम एक्सपैंड करें, हम विवाह क्यों करते हैं? हम एक्सपैंड होना चाहते हैं। हम हमारे अहम को, हमारे अहंकार को किसी और में भी देखना चाहते हैं। हमारी फैमिली क्यों बढ़ाते हैं हम? ये हमको लगता है कि इससे हमारे हम बढ़ गए, हम बड़े हो गए। हमारा 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 अहंकार, बोलने अहंकार नहीं, हमारा आइडेंटिफिकेशन हम दूसरे के साथ में लगा के हम उसमें भी देखने लगते कि ये मैं ही हूँ, मेरा ही एक पार्ट है, उसमें आनंद मिलता है। तो इसके पीछे आत्मा का कौन सा नेचर है? एक्सपेंस। आत्मा इज अनलिमिटेड, कंडीशन नहीं, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं है आत्मा। आत्मा इतनी बड़ी है और उसी का ही हम लोग जो है यहाँ पे लगाते हैं। हमको सब कुछ जानने की इच्छा होती है। आज न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्क, टीवी, न्यूज, ये सब इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमारा स्वरूप चित रूप है। हमको नॉलेज रूप से हमको सब चाहिए, हमको जानना है, इसलिए वो हमारा नेचर है। हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। क्यों? एक चींटी को भी आप बीच में से लाइन लगा दीजिए, वो दूसरी तरफ से निकल जाना चाहेगी। कोई भी दूसरे भी अरे प्लांट्स को आप अंधेरे में रख दीजिए, वो इस तरह से बढ़ेगा जहां पे लाइट है। ये 7 एस्पेक्ट है उसका। ये हम मेडिकल आज इतना ज्यादा फ्लरिश क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, सब कुछ क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य स्वरूप है, हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसी पे फ्लरिश हो रही है। तो ये कोई हमारे सारे डिजायर्स इज विथ रेस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ द आत्मा। किसी ना किसी आत्मा का ही कोई ना कोई एक गुण, वो हमारे अंदर जीवात्मा रूप से जब हम हैं, एक्चुअली तो हमें आत्मा ही ना। तो वहां पे हम गलत चैनल से एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, हम गलत चैनल से अपनी उस इच्छा को पूरी करना चाह रहे हैं। जैसे क्रिमिनल होता है, जैसे चोर होते हैं, डकैत होते हैं, इनकी भी इच्छाएं हैं पर वो लोग गलत चैनल से जाते हैं ना। वैसे ही जीवात्मा भी जो है, वो अपनी इच्छाएं गलत चैनल से, जो कि असत चैनल है, जो कि राइट चैनल नहीं है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें से जा जाके वो अपनी उस इच्छा को, स्वरूप व अवस्था की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। स्वरूप मतलब क्या है? अहेयम अनुपादेयम, जिस चीज को हम ले भी नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम डाल भी नहीं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो हमारा नेचर है, बॉडी का नहीं। अगर बॉडी का वो नेचर होता तो कभी भी बॉडी मरती नहीं, बॉडी जाता ही नहीं, हमेशा बॉडी रहती। पर शरीर तो चला जाता है, इसका मतलब यही है कि वो हमारा नेचर नहीं है। ठीक है, ये हमारा
थर्ड श्लोक था, चलिए हमारे फोर्थ पे। फोर्थ श्लोक पढ़ लिया हमने, ना ना छिद्र कर। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। मुझे हमेशा वो वाला एक पॉट दिखाई देता है। वो पॉट जो होता है ना, मिट्टी का पॉट होता है, सुंदर सुंदर पॉटर्स जो बनाते हैं, उसमें बहुत तरह के छेद होते हैं, और अंदर आप दिया लगा सकते हैं, उसको ढक सकते हैं, और अंधेरा कर दीजिए पूरा, और फिर तरह तरह की लाइट्स जो है उसी अलग अलग छेदों में से अलग 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 लाइट जो है वो दिखाई देगी। इसमें बस एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, कि तरह तरह के कलर्ड पेपर्स जो है उसके छेदों के मुंह पे लगा दीजिए, तो वो अलग अलग कलर्स जो है, मैं बताऊंगी इसका अर्थ क्या है, तो अलग अलग कलर्स जो है दिखाई देंगे। एक ही लाइट अंदर है, वो लाइट कलरलेस है, वो लाइट जो है, पर अलग अलग छेदों से, अलग अलग पेपर्स से जब वो निकल के जाता है तो सारे के सारे कलर्स और शेप्स अलग अलग हो जाते हैं। नाना छिद्र घटोदर, नाना छिद्र, छिद्रों का घट है, उदर स्थित, उदर में, उसके पेट में स्थित कर दिया है, महादीप प्रभा भास्वरम, और वहां पे दीपक जो लगा दिया है, और वहां से भासित हो रहा है। ज्ञानम यस्य च चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, वैसे ये हमारा घट है। ये वाला जो शरीर है, ये जिसको हम इतना लेपापुती करते रहते हैं सुबह से शाम तक, इसी को स्वाहा बाहर नहीं देते हैं, इसी को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्नानम समर्पयामि, चायम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि, कंटिन्यूअसली ऐसे करते रहते हैं ना इसी को ही। तो ये घट है, उसी के बारे में बोल रहे थे। इसमें तरह तरह के छेद हैं। छेद कौन कौन से हैं हमारे? ये हमारे सारे के सारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सब सब सारे के सारे। और अंदर जो है प्रभा, महादीप प्रभा कौन सी है? वही कॉन्शियसनेस का लाइट, हमारा जो आत्मा है उसके लाइट से ही क्या हो रहा है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण, वो जो ऊपर प्रभा भास्वरम बोला है, वही यहाँ पे ज्ञानम रूप से, क्योंकि ज्ञान, ये सारे के सारे इंद्रियां जो हैं, ये जो शरीर है, ये जो गोलक है शरीर में, चक्षु आदि, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, ये सारी की सारी जो भी चीजें, रसना, सब ये इनर्ट है, डेड एज इफ, पूरा का उसमें कुछ अपनी जान है ही नहीं। पर फिर भी इसमें से इतना लाइट जो है, ज्ञान का प्रकाश जो है, हर एक में लाइट है, इल्यूमेंट है, वो एकदम ब्राइट है, सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स जो है ब्राइट है। कैसे हो रहा है? जड़ में ब्राइटनेस कहाँ से आ रही है? तो बोल रहे हैं वही अंदर जो ब्रह्म बैठा हुआ है आत्मा के रूप में, वही इन लोगों को भासित कर रहा है, उन लोगों को दे रहा है। क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है, इल्यूमिन प्रकाश दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं श्लोक में? स्वयं प्रकाशत्व ऑफ दैट आत्मा। फिर से इस श्लोक में हम क्या प्रूव कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट वाले में क्या था, हमने त्वम पद किया था लक्ष्यार्थ, सेकेंड वाला और थर्ड वाले में तत्पद लक्ष्यार्थ और असी पद। इसमें क्या है? स्वयं स्वयं प्रकाशत्व ऑफ दैट आत्मा, आत्मा जो है स्वयं प्रकाशित है, उसको कोई दूसरा लाइट नहीं चाहिए प्रकाशित करने के लिए। सेल्फ एफिल्जेंस ऑफ द सेल्फ, अपने, हमारी जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित है, उसको दूसरा कोई प्रकाश नहीं चाहिए, उसके एक्चुअली उसके प्रकाश से ही सारी की सारी चीजें जो है इल्यूमिनेट प्रकाशित हो रही हैं। ना तत्र सूर्यो भाति वाला, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस इज एवर एविडेंट, अब हमेशा रहता है, कभी भी वो जाता नहीं है। वो चला जाता, ऐसा नहीं कि वो बुझ गया या उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा तो कट गया और ये लाइन कट गई, बंद हो गई, या एक ही फेज चालू है, वोल्टेज बहुत कम है डिम हो रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी तो होता है ऐसा डिम, या फिर जब बल्ब बुझने वाला होता है ऐसे 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 करके बुझ रहा होता है तो या ट्यूबलाइट पे धीरे 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 वो फेड हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा रहता है। और उसको डजेंट रिक्वायर एनी प्रोसेस, दोनों जैसे हम लोग जो है जानने का एक प्रोसीजर है, वैसे ही उस आत्मा में जानने का कोई प्रोसेस, वो चित्त स्वरूप ही है, उसमें नॉलेज जो है हमेशा है। उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे अगर हमारा माइंड नहीं रहे, जैसे अगर हम लोग जो है
कभी अनकॉन्शियस रहें, या फिर हम फेंट हो जाएं, या फिर हम सोए हुए रहें डीप स्लीप में, उस समय क्या हम जान पाएंगे किसी चीज को? लिए सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको सुनाएंगे, इसको सिखाएंगे। नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माइंड नहीं है उस समय। तो वैसे ही इस आत्मा को या इस ब्रह्म को जो सेल्फ एफल्जेंट है, स्वयं प्रकाश है, उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, माइंड का कोई मीडियम नहीं चाहिए जानने के लिए, वो हमेशा है। तो जैसे अगर मुझे इस तरफ की कोई चीज जाननी है, देखनी है, तो मुझे गर्दन को इधर घुमाना पड़ेगा। फिर मुझे इस तरफ की चीज जाननी है, मुझे गर्दन को इधर घुमाना पड़ेगा। पर मुझे अपने आप को अगर देखना है, अपने आप को जानना है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आंख बंद कर लो, अपने आप को जान लो। अब क्या ऐसे करके देखना पड़ेगा क्या कुछ? नहीं, हम अपने आप को जान सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है, इसी के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहला इसमें दो पॉइंट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। नॉलेज अबाउट मी, जो है हम जो अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं, ये एक इवेंट नहीं है। इवेंट इज ऑलवेज इन टाइम एंड स्पेस। फिर से, हम जो अपने आप को जान रहे हैं, ये एक इवेंट, इवेंट को क्या बोलेंगे, एक थॉट रूप से नहीं है, एक विचार नहीं है। थॉट, विचार जो है वो समय में है, समय के सापेक्ष में है, समय से बंधा हुआ है। ये कोई इवेंट नहीं है कि हम लोग जान रहे हैं, इसमें जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, ये चीज चाहिए हमको। हम लोग अपने आप को जान रहे हैं विदाउट एनी मीडियम, पॉजलेसली, एफर्टलेसली। हमको कोई एफर्ट नहीं डालना। रुको रुको, बात मत करो तो थोड़ी देर मुझसे। क्यों? मुझे अपने आप को जानना है। रुको रुको रुको, उधर मत देखो, उधर मत देखो, मुझे अपने आप को देखना है। वो सब की जरूरत नहीं है। एफर्टलेसली, कॉजलेसली हम अपने आप को जान सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए वहां पे, ना हमको स्पेस चाहिए, ना हमको दूसरा कोई, स्पेसलेसली, टाइमलेसली हम अपने आप को ऐसे ही जानते हैं, विदाउट एनी मीडियम। सोच के देखिए, हमको अपने आप को जानने के लिए कुछ चाहिए क्या? वो कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ हम विदाउट एनीथिंग, बाहर की कोई भी बिना चीज रहे तो भी हम अपने आप को जान सकते हैं। ये पहली बात हुई कि हम जो अपने आप को जान रहे हैं वो एक इवेंट नहीं है। सिचुएशंस में जैसे इवेंट एक एक पास हो रहा है, जैसे अभी हमने दक्षिणामूर्ति शुरू किया। कब शुरू किया? हमने 7:30 को शुरू किया, 8:30 पे खत्म करेंगे। ये क्या हो रहा है? एक इवेंट हो रहा है, जिसमें जानने का एक टाइम है, स्पेस है। कहाँ जान रहे हैं हम? जूम पे जान रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अपने आप को जानने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो संसार है, इसमें अपना लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, पर फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग जान रहे हैं। ये कैसे हम लोग जान रहे हैं? ये संसार ने वहीं से ही बोरो किया हुआ है, लाइट, प्रकाश, एग्जिस्टेंस से, सत्य से बोरो किया हुआ है लाइट। इसके अंदर, अपने अंदर कोई भी लाइट नहीं है। जैसे एक डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, और कभी कभी होता है ना, जब सुंदर सुबह मॉर्निंग सन रेज आती हैं, तो खिड़की में से ऐसे रेज दिखाई देती है ना, ऐसे आ रही हैं। तो सपोज एक अंधेरा कमरा है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी खिड़की खोली, या खिड़की में कहीं पे क्रैक है, तो उस क्रैक में से एक सन रे जो है, लाइट ऑफ सन, ऐसा रे अंदर आ रहा है, और उसी से हमको थोड़ी बहुत चीजें दिखाई दे रही हैं। अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां से वो रे आ रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स जो है हमको दिखाई देने लगती हैं। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स में अपना इल्यूमिनेशन, अपना प्रकाश नहीं है। इसीलिए कोई अगर दिखाई दे रही है यहाँ पे, सम अदर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैज टू बी देयर, कोई दूसरा प्रकाश होना पड़ेगा, प्रकाशित करने वाला कोई दूसरी चीज होनी पड़ेगी वहां पे, तभी हमको ये संसार दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये संसार हमें दिखाई नहीं देता। और वो क्या है? वो जो चीज है वो मेरी आत्मा है। और आप सब चीज आत्मा पर ही आके रुक जाती है, ऐसा क्यों है?
हम कभी कभी सोचते रहते हैं आत्मा को, आत्मा 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 आत्मा, आत्मा को आप निकाल दीजिए थोड़ा। अगर हम आत्मा को निकाल देंगे कुछ बचेगा ही नहीं। ये सब कुछ उसी के कारण है। आपको का आत्मा वर्ड पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, उसको ब्रह्म बोल दीजिए, उसको दूसरा शब्द ले लीजिए, पर उसको निकालिए मत। वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे भी निकालेंगे वहां पे भी वही है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, उसको हम कहाँ निकाल के भेजेंगे? जहाँ पे भी जाएंगे वहीं पे वही मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसीलिए इसको कोई भी चीज अगर हमको दिखाई दे रही है, वो चीज हमको हमारे ही प्रकाश में दिखाई दे रही है, हमारी प्रकाश के कारण दिखाई दे। हमारा प्रकाश नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए। ठीक है, तो हमको कैसे दिखाई देता है, देखते हैं हम लोग। देखिए, वृत्ति व्याप्ति आपको जो उन्होंने सुना हुआ है उनके लिए नया नहीं है। फल व्याप्ति, हमारे अंदर लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारे अंदर एलओसी, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या कर रहा है? लाइट ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, ये हमारे माइंड को प्रकाश दे रहा है। देखिएगा, हाँ, धीरे धीरे स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ने माइंड को इल्यूमिनेट किया। जब इल्यूमिनेट हो जाता है, क्योंकि माइंड भी जड़ है, जब माइंड में प्रकाश आ गया, तब माइंड जो है वो सेंस ऑर्गन्स को, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स को वही प्रकाश दे देता है। अब वो सेंस ऑर्गन्स फिर से लाइट अप हो गए। जब वो सेंस ऑर्गन्स लाइट अप हो गए, वो सेंस ऑर्गन्स बाहर जाते हैं अपने अपने विषय की तरफ। आंख जो है वो रूप की तरफ ही जाएगा, रूप को ही इल्यूमिनेट करेगा। वो वर्ड्स को, शब्द को इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप आंख से सुन नहीं सकते हैं। सांप नहीं हो तो चक्षुश्रवा, सर्प ही सिर्फ सुन सकता है आंख से। तो आपका कान जो है वो टेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी कुछ कर ले। वही मैं बोल रही थी ना, कि जब घट के ऊपर अलग अलग छेदों में हमने अलग अलग ल्यूमिन, अलग अलग कलर के पन्नियां लगा दी, पेपर लगा दिया, ये वही है। अलग अलग पेपर लगे हुए ये सारे के सारे छेद हैं हमारे। उसमें से एक लाइट, रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो वो रूप दिखा रहा है। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस एक ही है, सोचिए कितना आश्चर्य है। एक ही लाइट है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है, 10 नहीं है। पर जिस इंद्रिय से आ रहा है, वो अलग ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट कर रहा है। अगर स्पर्श चाहिए आपको, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, उसके लिए स्पर्श इंद्रिय से ही जैसे लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा तभी आपको समझ में आएगा। वही वही लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ने माइंड को दिया, माइंड ने सेंस ऑर्गन्स को दिया, सेंस ऑर्गन्स अलग 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 उसी विषय को अलग अलग भाषित कर रहा है। अपना अपना एरिया सबका अलग अलग निश्चित है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसीलिए अलग अलग दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कभी कुछ सुनाई पड़ता है, कभी स्पर्श होता है, कभी टेस्ट होता है, कभी स्मेल है। सब कुछ हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्योंकि अलग अलग इंद्रियों से वही एक लाइट पास हो रहा है, और उसी से ही हम लोग को ज्ञान हो रहा है। तो जब ये लाइट वहां पे जाता है, उसको कवर अप करता है, उसके बाद में हमको ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ है? हमारे अंदर। कहाँ से जा रहा है? चक्षुर इंद्रिय। अभी हम चक्षुर इंद्रिय पकड़ते हैं, एक ही इंद्रिय पकड़ते हैं। चक्षुर इंद्रिय से वही लाइट जाके, सपोज मेरे सामने एक फूल रखा है, फूल को एनवलप कर रहा है। तो जैसे ही फूल को एनवलप किया उसने, तो क्या हुआ? वहां पे वृत्ति, कहाँ, किसने एनवलप किया? माई लाइट ऑफ कॉन्शियस, उसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट में लाइट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में, उस फ्लावर में लाइट नहीं है बिल्कुल। पर हमारे अंदर के लाइट ने उसको पूरी तरह से एनवलप कर दिया, और जैसे ही एनवलप किया हमको दिखने लगा। ये वृत्ति व्याप्ति हो गई। फल व्याप्ति पे अभी मैं नहीं जा रही हूँ। वृत्ति व्याप्ति हो, पूरी तरह से उसको एनवलप नहीं करेगा तब तक नहीं दिखाई देगा। अब दो चीजें हैं। वो जो जीवात्मा है, वो जो हमको दिखाई देने लगा फ्लावर, उसका इम्प्रेशन कहाँ पड़ता है? उसका जो इम्प्रेशन है वो जीवात्मा पे पड़ेगा, न कि कॉन्शियसनेस पे। परमात्मा पे इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा।
वो जीवात्मा जो है वो इम्प्रेशन वहां पे लेता है कि आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस। वो जीवात्मा के पास में वहां पे सारा का सारा इम्प्रेशंस का स्टोर है, भंडार है वहां पे। वहीं से ही हमको इम्प्रेशंस मिलते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हम बाहर का देखें, सब जड़ है भाई। उसको ना जानने की उसमें क्षमता है, ना जनाने की क्षमता है। क्यों? जड़ की प्रवृत्ति ऐसी है। वो ना खुद को जानता है, ना खुद को जना सकता है, ना दूसरे को जानता है। अगर हमको दिखाई दे रहा है चेयर टेबल सब कुछ, इसका मतलब है हमारा लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ही उसको एनवलप किए हुए है, इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमको सूर्य, चंद्र, तारा, सब कुछ को हम लोग एनवलप करते हैं, तभी हमको दिखाई देता है। ऐसा है देखिए। अगर एनवलप नहीं करेगा हमको नहीं पता चलेगा। मतलब हमारा लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कितना बड़ा है, नेवर एंडिंग, अनलिमिटेड। ठीक है। तो हम लोग जब दो देखिए, मेरा लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड से आइज में गया, आइज से उस फ्लावर में गया। अब एक लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उस फ्लावर को भी इल्यूमिनेट कर रहा है। अब ये दो जब मिलते हैं तब ज्ञान होता है। एक लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस मेरे में से गया, एक लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बाहर भी है जो कि उस फ्लावर को इल्यूमिनेट कर रहा है। अंधेरे में थोड़ी दिखेगा। वहां से वो दो लाइट्स जब मिलते हैं तब जाके हम लोगों को होता है ज्ञान। तो एलओसी जो है, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट विल एनवलप और ड्रेंच और कवर द होल फ्लावर। जब वो पूरी तरह से उस फ्लावर को कवर कर देगा, उसके बाद में ही क्या होगा? वो नॉलेज होता है। नॉलेज नहीं तो नहीं होगी। तो ऐसे ही सारे इसीलिए हम बोलते हैं नेत्र ज्योति, कर्ण ज्योति, बोलते हैं ना ज्योति बोलते हैं। तो वो लाइट्स जो है कॉन्शियसनेस का, वो हर एक चीज को इल्यूमिन कर रहा है। देखिए, ये सारी चीजें साइंस प्रूव नहीं कर सकता। इसीलिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म है, ये साइंस के ऊपर है, क्योंकि आप ये सारी चीजें नहीं प्रूव कर सकते हैं। जीवात्मा जो है उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, थ्री बॉडीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। उस दिन मैं पढ़ रही थी एक जगह पे कि आइंस्टीन का जब डेथ हुई तो आइंस्टीन का जो ब्रेन है उसको चुरा लिया गया। बहुत दिनों तक चुराया हुआ था, क्योंकि वो लोग उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत सारे पीसेस में, पार्ट्स में उसको बांटा, शायद 8 या 9, और वो सब गायब हो गया फोरेंसिक लैब से। तो जिसने चोरी किया वो भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था उस पे। फिर बाद में उसको बोला गया, मतलब पकड़े गए वो, या ऐसे ऐसे वो लेके गए थे। तो वो क्यों कर रहे थे उस पे? उनको लग रहा था कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन हिज ब्रेन दैट इज अनकॉमन फॉर द अदर ब्रेन्स। हम लोगों के ब्रेन से उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ समथिंग इज अनकॉमन। वो कहाँ से मिलेगा? थोड़ा बहुत अगर हो भी कि हाँ चलो यहाँ के सेल्स थोड़े से ज्यादा हैं, यहाँ के थोड़े से कम हैं, लेफ्ट पोर्शन में थोड़े ज्यादा सेल्स हैं, ये सारी चीजें ऊपरी ऊपरी हैं। मेन तो जो है उनका सटल बॉडी है, जिसको हम लोग ज्योति बोल रहे हैं। ज्योति से ही वहां पे उसको, क्योंकि ये तो सब जड़ है। सटल बॉडी को भी इल्यूमिन करने वाला कौन है? वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो वो जो उनकी जो सटल बॉडी थी वो तो हमको मिलेगी नहीं ना। वो माइंड तो उनके साथ गया। हम उनके माइंड को कहाँ से देख सकते हैं? ब्रेन से हम थोड़ी चेक कर सकते हैं सब कुछ। ये चीज साइंस कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएगा। पुनर्जन्म नहीं कर पाएगा, पाप पुण्य नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर पाता है। तो एनीथिंग विच इज नोन, मतलब क्या हुआ? हमको अगर हम कोई चीज को जान रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव गॉन देयर। ये एक और प्रिंसिपल है बड़ा, जो अद्वैत मकरंद अगर हम लोग लेंगे तो उसमें इस बात को बताया गया है। इफ आई नो समथिंग, दैट मीन्स आई हैव गॉन देयर। अगर मुझे कोई चीज पता चल रही है, मैं अगर यहाँ पे वॉश बेसिन को देख रही हूँ, तो मैं वॉश बेसिन के पास में गई हूँ, आई हैव गॉन देयर। आई मतलब माई लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत बड़े बड़े ये सारे प्रिंसिपल्स। अगर मुझे कुछ भी चीज समझ में आ रही है इस संसार की, आई हैव गॉन देयर, मतलब माई लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज गॉन देयर। विदाउट दैट लाइट आई वोंट नो, मुझे पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है, तो ये ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति। जानामीति, आई एम नोइंग माई सेल्फ, जानामीति, जानामीति। ये यहाँ पे वृत्ति व्याप्ति टेकिंग प्लेस। अभी जो मैंने बोला, मैं जान रही हूँ, किसको? फूल को जान रही हूँ। मैं जिस चीज को जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ चेयर को, मैं जान रही हूँ किताब को, मैं जान रही हूँ टेबल को। वृत्ति व्याप्ति, जानामीति तम एव। तम मतलब वही लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, तम। तम उसको बोलते हैं सह तौते तम तौतान, ये वाला तम है। तो उसको, उस लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस को, एवरीथिंग इज इल्यूमिन्ड बाय दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। सब चीज प्रकाशित हो रही है उसी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस पे। भान तम एव भांतम, वही चीज जो है सबको, भांतम मतलब अनुभवानम। अनुभवानम मतलब प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ नॉलेज, एक के बाद एक के बाद एक जो हमको नॉलेज हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, मैं फूल को देख रही हूँ, पानी को देख रही हूँ, चेयर को देख रही हूँ, टेबल को देख रही हूँ। तो एक के बाद एक के बाद हम लोग चीजें देखते जाते हैं ना, वो सारी चीजें देख रहे हैं। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, नॉलेज इज टेकिंग प्लेस सीरियली। जो हो रहा है वो सब कुछ उसी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में ही हो रहा है। भांतम अनुभाति, अनुभाति मतलब अनु जो होता है पीछे चल रहा है, पीछे 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 पीछे। अनुभाति मतलब पीछे से उसको इल्यूमिन हो रहा है। समस्तम जगत, एतत् समस्तम जगत, पूरा का पूरा जो जगत है वो इल्यूमिन प्रकाशित हो रहा है। किसके द्वारा? तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम्। ये वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस को यहाँ पे दक्षिणामूर्ति जी का ही नाम दिया गया है, तस्मै श्री गुरु मूर्तये, जो कि गुरु मूर्ति, गुरु स्वरूप में मेरे अंदर भी बैठा हुआ है। ये जो ये प्रिंसिपल कठोपनिषद में आया हुआ है, ना तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम वाला ही प्रिंसिपल है यहाँ। जो ऐत्रेय में जिसको बोला गया ना महावाक्य, जो ऐत्रेय में है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो प्रज्ञानम कौन है? वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ही, मैं ही हूँ प्रज्ञानम। मैं ही हूँ, मेरे ही कारण सारी चीजें यहाँ पे भाषित हो रही हैं, और कोई दूसरी चीज यहाँ पे है नहीं। क्योंकि अंदर अंदर, बाहर सत रूप से, अंदर चित रूप से। जब वो सत और चित एक हो जाते हैं, मुझे नॉलेज हो जाता है। अंदर क्या है? चित, नॉलेज। बाहर क्या है? सत, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों हो रहे हैं साथ में, तभी हमको नॉलेज मिलता है। अदरवाइज आई वोंट हैव नॉलेज। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर नॉलेज नहीं होगा, और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं। वही बाहर, वही अंदर की चीज जो है बाहर हमको सत रूप में प्रकट हो रही है, और वही चीज अंदर हमको चित रूप में प्रकट हो रही है। तो सत और चित जो है अलग नहीं कर सकते। सत को अगर चित से अलग करेंगे तो फिर सत जो है वो असत बन जाएगा। चित को सत से अलग करेंगे तो जो चित है वो अचित बन जाएगा। अचित मतलब जड़, उसका कोई नॉलेज नहीं रहेगा। सत असत बन जाएगा, चित अचित बन जाएगा। दोनों को अगर अलग अलग करेंगे हम लोग तो ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तो वर्ड्स है मात्र, ये एक ही है। तो मेरा प्रज्ञानम जो है, प्रज्ञानम ब्रह्म, माय प्रज्ञानम ऑल्सो इज ब्रह्म ओनली। मेरा प्रज्ञानम भी ब्रह्म ही है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये जो गुरु मूर्ति, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम्, ये जो गुरु मूर्ति है, ये कौन है? ये शब्द मूर्ति भी है, जो शब्द हमको दे रहे हैं, जिससे हमको ज्ञान हो रहा है। ये आत्म मूर्ति भी है। आत्म मूर्ति मतलब माई सेल्फ ओनली, मेरा ही सेल्फ है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है दूसरी चीजों में। और विग्रह मूर्ति भी है, जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं, जो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे पास में भेजे गए हैं, हमारे उद्धार के लिए भेजे गए। गुरु शब्द मूर्ति भी है, विग्रह मूर्ति भी है, आत्म मूर्ति भी है, सारी की सारी मूर्तियां हैं। तो हम लोग प्रणाम कर रहे हैं उनको। कौन कौन से प्रणाम? फिजिकल प्रणाम, इमोशनल प्रणाम, मेंटल प्रणाम, सारे के सारे प्रणाम है। उसमें तात्विक प्रणाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तात्विक प्रणाम मतलब क्या? तात्विक प्रणाम मतलब जब प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने अहंकार को आपके चरणों में डाल रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है वहां पे। मैं हुई नहीं उसके बाद, अरे ये तो डेंजरस बात है। नहीं नहीं, मैं और आप एक ही है, मिल गए हैं, एक ही है, दो नहीं है। मैंने प्रणाम किया आपको, और मैंने सारा का सारा अपना अहंकार, देहाभिमान, जो भी हमारा अभिमान है, उसको सबको ड्रॉप कर दिया। हम देख रहे हैं हम एक ही हैं। इसको बोलते हैं हम तात्विक नमस्कार। माय अहम वृत्ति इज कंप्लीटली नेगेटेड।
नहीं है। अमृति किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ दैट तत्वम, उस प्रेजेंस में हम जो है पूरी तरह से एक हो गए। सो तात्विक नमस्कार बोलते हैं। तात्विक नमस्कार, ये सब मेडिटेटिव नमस्कार है। मेडिटेटिव नमस्कार इज मेंशन्ड हियर। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। तो ये बेस्ड है, ये प्रिंसिपल जो है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां पे न चंद्र भाषित कर सकता है, न तारा भाषित, न चंद्र सूर्य भाति, न सूर्य भाषित कर सकता है उस चीज को। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति न इमा विद्युतो, विद्युत भी भाति नहीं कर सकती। कभी बहुत फ्लैशनिंग थंडरिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, वो भी नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि ही, ये छोटी सी अग्नि कैसे आपको इल्यूमिन कर पाएगी भाई? हम जिससे आरती कर रहे हैं आपकी, तो इल्यूमिन नहीं कर पाएगी। तोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति, यही वाली तमेव, तमेव भांतम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, आपके ही भाषित होने से ही सारी की सारी चीजें यहाँ पे भाषित हो रही हैं। एलओसी, माई लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज इल्यूमिनेटिंग ऑल द थिंग्स आउटसाइड, सारी की सारी चीजें बाहर में भी इल्यूमिन मेरे ही लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस से हो रही है, मेरे ही प्रकाश में सब भाषित हो रहा है। ठीक है, रिवाइज करिएगा। हम लोग नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।